पीटीआई ने 26 अकाउंट्स में से सिर्फ 4 जाहिर किए, 22 अकाउंट्स छुपाए, 31 करोड़ रुपए की रकम भी नहीं बताई। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के खिलाफ स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के अहम नुकात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी। 2008 से 2013 तक 1 अरब 33 करोड़ 22 लाख के फंड जाहिर किए गए। स्टेट बैंक की पीटीआई अकाउंट्स की तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा। अमेरिकी इदारे की पीटीआई अकाउंट से मुतल्लिक तफसील भी रिपोर्ट में शामिल। रिपोर्ट में ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक भारतीय, फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलियाई कवानीन का भी हवाला दिया गया। स्क्रूटनी कमेटियों की रिपोर्ट्स जो है उसको फिल फॉर मुरतब किया जाए और जब वो फंडिंग की रिपोर्ट्स जो हैं वो सारी कौम के सामने रखी जाएंगी और इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाएंगी तो सारी कौम देखेगी कि सबसे ज़्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया तहरीक इंसाफ ने। तीनों जमातों के जो केसेस हैं पार्टी अकाउंट्स के, ये इलेक्शन कमीशन बेशक खुली अदालत में सुने, हमें कोई एतराज़ नहीं। हम शफाफियत पे, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के खुफिया अकाउंट्स निकल रहे हैं। स्क्रूटनी कमेटियों से दोनों जमातों की रिपोर्ट्स तलब की जाएं। वफाकी वजीर असद उमर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई ने शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले इलेक्शन कमीशन केस की समाअत खुली अदालत में करे, पता चले नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स में पैसे कहाँ से आए। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। पीटीआई की स्क्रूटनी मुकम्मल होने तक रिपोर्ट खुफिया रखने की दरख्वास्त। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। अगर आप वाकई मिस्टर क्लीन हैं तो आप कौम को गैर मुल्की तहाइफ की तफसीलात से आगाह करें। आप बताएं कौन से तोहफे हैं जो दोस्त मुल्कों से लेकर आपने बेचे हैं और पैसा कमाया है। अगर आप वाकई साफ और सुथरे हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बार बार तारीखें क्यों लेते हैं? फॉरेन फंडिंग केस ने पीटीआई की शफाफियत का मेकअप धो दिया। पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। लीगी रहनुमा बोले इमरान खान शफाफियत के चैंपियन बनते हैं। नून लीग के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त क्रॉस एफआईआर के मुतरादिफ है। इमरान खान केस रुकवाने के लिए बहाने तलाश कर रहे हैं। इमरान खान झूठ और धांधली से इक़्तिदार में आए, ये तब्दीली हुकूमत तबाही बन गई है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरीकी लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ये लोग जब से आए हैं कमा रहे हैं, लगा नहीं रहे। ये तो फॉरेन फंड भी खा गए। ये लोग अस्पताल के नाम पर फंड्स और पीटीआई के नाम पर चेक लेते हैं। मजीद कहा कि उम्मीद है इस साल अच्छी खबरें मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में मदीना मस्जिद को मस्मार करने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में कराची में तजावुजात गिराने से मुतल्लिक केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने तारिक रोड पर कायम मदीना मस्जिद को मस्मार करने के हुक्म पर नजरसानी की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने कहा सिंध हुकूमत चाहे तो मस्जिद के लिए मुतबादिल जमीन दे दे। दुनिया में बारिशें कम और गर्मी में इजाफा हो रहा है। हमें जंगलात को बचाना और पार्क्स बनाने होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां माहौलियात का मसला है। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए बहुत से इक़दाम की ज़रूरत है। वफाकी वज़रा को बगैर इजाज़त गैर मुल्की सफ़ीरों से मुलाकात से रोक दिया गया। वज़ारत ख़ारजा की क्लियरेंस के बाद वज़रा गैर मुल्की सफ़ीरों से मुलाकात कर सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन की 2 साल के लिए तकर्री की मंजूरी दे दी गई। रवा माली साल की गुज़श्ता 6 माह में इजाफी अखराजात की स्टेटमेंट जारी करने की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म की सिफारती कामयाबियों पर मबनी रिपोर्ट की तारीफ। कहा दीगर वज़ारतें भी सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट आवाम के सामने रखें।
कराची में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव तेज, मरीजों की तादाद 100 से बढ़ गई। महकमा सेहत के मुताबिक 47 मुश्तबा केसेस की जिनोम सीक्वेंसिंग भी जारी। सबसे ज़्यादा 39 केस जिला जनूबी में रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में भी मजीद 14 शहरियों में ओमिक्रॉन की तस्दीक। मजमूई तादाद 114 हो गई। कोरोना से मुल्क भर में मजीद 2 अमवात, 630 नए केसेस भी रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.42% रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में कोई एक्सरे मशीन काम करती है, न ऑक्सीजन का निज़ाम। अरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने महकमे सेहत केपी की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस की समाअत। एडवोकेट जनरल केपी ने बताया कि सूबाई हुकूमत ने ब्रेस्ट कैंसर की मशीनरी और इलाज के लिए 3 अरब मुख्तस किए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अस्पतालों में लोग सिफारिश पर भर्ती किए गए। आप सिर्फ PC1 ही बनाते रहते हैं, अमल दरामद कोई नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी और तमाम सूबाई सेक्रेटरी सेहत को ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म। ख्वाजा आसिफ फरजाना केस में वजीर आजम इमरान खान को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को समाअत की कार्रवाई आगे बढ़ाने से भी रोक दिया। सेशन कोर्ट ने वजीर आजम के बयान पर जरा का हक खत्म कर दिया था। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हत्क इज्जत केस का 2 माह में फैसला हो जाना चाहिए था। बादलों ने रंग जमा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अब्रे रहमत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, लाहौर, गुजरांवाला, कसूर, पाकपतन, शेखुपुरा, पतोकी, बूरेवाला, भक्कर, साहिवाल, मीरपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची में सुरजानी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलशन मेमार और सुपर हाईवे पर रिमझिम के बाद मौसम खुशगवार। हैदराबाद और शहदाद कोट में भी बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात की बारिशों का सिलसिला अगले 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ियों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम, ग्रीस वैली, नूरी टॉप, डडियाल, वादी लीपा में दरख्त बर्फ से ढक गए। स्कर्दू, शिगर समेत बल्तिस्तान के चारों अजला में बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। राबता सड़कें बंद, कई गाँव बिजली से महरूम। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता होने से लोग घरों में महसूर। वादी कागान, बालाकोट, दीर, सवात, कालाम, मालम जबा में भी शदीद बर्फबारी। मलका कौसार, मरी में बर्फबारी के बाद स्याहों का रश। मैंने बजट बना था, आज कोई जवाब देने वाला नहीं है। IMF से क्या फायदा हुआ, इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। स्टेट बैंक को जो हम खुद मुख्तारी दे रहे हैं, क्या ये दुनिया के किसी और मुल्क में है? इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? इसका पाकिस्तान के गरीब अवाम पर क्या असर पड़ेगा? हमारा एहतसाब टीवी पर लाइव दिखाया जाए, कौम को पता चले कौन सच्चा और कौन झूठा है। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी की हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा मिनी बजट पर कोई जवाब देने वाला नहीं। IMF से क्या डील हुई, कोई जवाब नहीं। बिल पेश करने के बाद पार्लियामान बंद कर दिया गया। ताकत के जोम में डूबे नैब अफसरान का यौम हिसाब आने वाला है। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ के वकील की जमानत में तौसीह की दरख्वास्त। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा की जमानत में 14 जनवरी तक तौसीह कर दी। शहबाज शरीफ ने रोस्टम पर आकर कहा कि चालान पेश कर दिया गया है, कहीं भी ये नहीं लिखा कि मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी आया। फाजिल जज बोले, जब बहस होगी तब बताएं, एक ही दफा सबको सुन लूंगा। प्रोपेगेंडे की सियासत ऑपोजिशन का वतीरा है। माजी में हर रोज करप्शन की दास्तानें मंजर आम पर आती थीं। वजीर आला उस्मान बुज़दार की अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब ने कहा कि साबिक हुक्मरानों ने कौमी वसाइल को जाती नमूदो नुमाइश पर बेदरीग इस्तेमाल किया। पंजाब के हर शहर, कस्बे और गाँव की यकसा तरक्की हमारा नस्बुलैन है।
पंजाब हुकूमत का गंदम और आटे की मुसलसल दस्तयाबी और कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए अहसन इकदाम। सूबा भर की फ्लावर मिल्स के योमिया कोटे में 2500 टन का इजाफा कर दिया। फ्लावर मिल्स के लिए सरकारी गंदम का कोटा 18,000 टन से बढ़ाकर 21,500 टन हो गया। डायरेक्टर फूड ने आबादी के तनासुब से 10 से 12% कोटा बढ़ाने की मंजूरी दी। 48 घंटों में इजाफा शुदा कोटा के मुताबिक सरकारी गंदम की रिलीज शुरू हो जाएगी। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट समेत कोरोना केसेस में इजाफा। अमेरिका और यूरोप में कोरोना केसेस का तूफान। अमेरिका में 4 लाख, बरतानिया में 1,57,000 से जायद नए केसेस। स्पेन में भी कोरोना ने सर उठा लिया। 93,000 से जायद केसेस सामने आ गए। इटली में 68 और फ्रांस में 67,000 अफराद में कोरोना की तशखीस। दूसरी तरफ इसराइल में कोरोना और फ्लू के दोहरे इन्फेक्शन में मुब्तला फ्लोरोना का पहला केस भी सामने आ गया। अमेरिका में शदीद बर्फबारी। वॉशिंगटन में करीबी रियासतों में 9 इंच तक बर्फ पड़ने के बाद इमरजेंसी नाफिज। वॉशिंगटन में स्कूल बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। वर्जीनिया और मैरीलैंड में 1 फुट तक बर्फ पड़ी। भारत में मुस्लिम खवातीन के खिलाफ शर्मनाक हरकत। भारतीय ऐप पर 100 मुस्लिम खवातीन की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें ऑनलाइन नीलामी के लिए पेश कर दिया गया। अपोजिशन जमातों ने ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। बसारत से महरूम अफराद के लिए ब्रेल का आलमी दिन। ब्रेल उभरते हुए हरूफ को पढ़ने का एक तरीका है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में नाबीना अफराद को ये आलमी रस्मुल खत सिखाने के लिए आज तक माकूल इंतजामात नहीं किए गए। नामवर शेफ और माहिर अमूर खानादारी जुबैदा तारिक उर्फ जुबैदा आपा की चौथी बरसी। जुबैदा आपा अपने टोटकों की वजह से मशहूर थी। रवायती और चटखारेदार देसी खानों के अलावा उन्हें दिगर ममालिक के खाने पकाने पर भी अबूर हासिल था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2021 के लिए टेस्ट, वनडे और इमर्जिंग कैटेगरीज में नामजदगियों का ऐलान कर दिया। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजदगियों में आबिद अली, फवाद आलम, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली शामिल। शाहनवाज धानी, आजम खान, वसीम जूनियर और अरशद इकबाल इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की फहरिस्त में शामिल। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए बाबर आजम, फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को नामजद किया गया। वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड की दौड़ में आलिया रियाज, सनम अमीन, निदार डार और फातिमा सना शामिल हैं।